तो कोरोना संक्रमण शासन सतर्क। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 1,73,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 3,600 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। तो महामारी का प्रकोप, कोरोना महामारी का प्रकोप अब पूरे देश के अंदर घटा है, क्योंकि जो मामले 4.5 लाख के करीब थे कुछ समय पहले, अब तकरीबन 2 लाख तक अब मामले सिमटने लगे हैं। अच्छी बात यह है, राहत देने वाली खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक चिंता का विषय यह है कि मरने वालों की संख्या कहीं ना कहीं अभी भी ज्यादा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 3,600 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। प्रशासन अपने स्तर पर हर मुमकिन तैयारी कर रहा है महामारी से निपटने के लिए, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीनों ही ब्यूरो चीफ हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है धरातल स्तर पर। लेकिन उससे पहले महामारी को लेकर हम बात कर लें। दूसरे लहर पूरे देश में कोरोना को लेकर, कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों ने जान गंवाई है। दूसरी लहर अब काफी धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि संक्रमण दर 60 से 65% तक कम हुआ है। 24 घंटे के अंदर अगर हम पूरे मामले की बात करें तो 1,73,000 तकरीबन मामले दर्ज किए गए। 3,600 लोगों ने जान गंवाई। और अच्छी खबर ये, राहत देने वाली खबर ये कि काफी ज्यादा संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जैसे कि बताया हमने आपको उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव हैं ऑनलाइन, तीनों ही जिलों राज्यों से। सबसे पहले आसिफ, आपके पास आते हैं। कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस, दो महामारी, पूरा देश इस वक्त बेहाल है। कोरोना महामारी की संक्रमण दर में काफी कमी है, 60 से 65% तक गिरावट है। धरातल स्तर पर क्या स्थिति है महामारी को लेकर, आसिफ? जी बिल्कुल, सुबह बता दूं कि जिस तरह से जो है सरकार ने तैयारियां की और कोरोना से निपटने के लिए जो है लगातार प्रयास की, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई, बेड की व्यवस्था कराई गई और साथ ही साथ जो है दवाओं की भी व्यवस्था कराई गई। इससे जो है लोगों में जो है जो रिकवरी है परसेंटेज है काफी बड़ा, 80% तक लोग जो है ठीक हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो है कोरोना काल में लोगों की मौत बड़ी, हर तरफ जो है हाहाकार मचा था। शमशान घाट पर जो है लाशों के जलने का सिलसिला लगातार चल रहा था। 24 घंटे तक जो है 100 को जलाया जा रहा था, सोशल सिस्टम कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो है कब्रिस्तान में भी 100 के दफन करने का सिलसिला भी रात दिन चलता रहा। ऐसे में जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है यूपी की कमान संभाली और लगातार जो है कोविड अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर जो है काफी तैयारियां की। दवाओं को लेकर जो है वो काफी इंतजाम किए और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था यूपी में जो है बड़े पैमाने पर कर दी गई। ऐसे में जो है जो मरीज थे वह जल्द ठीक हो रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा था वह काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन यूपी में चिंता की बात यह भी है कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस जैसी महामारी फैल चुकी है। इसकी मौत भी लगातार हो रही है और जिस तरह से मौत हो रही है इससे निपटने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो ब्लैक फंगस की जो दवा है वो अभी जो है पर्याप्त मात्रा में काफी कमी है। इसकी कालाबाजारी भी किए जाने के मामले लगातार जो है सामने आए और पुलिस ने भी जो है कालाबाजारियों को पकड़ा। कुल मिलाकर जो है अब भी लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। जिन लोगों ने अपनों को जो है खोया है उनके जो है चेहरे पर साफ तौर पर जो है डर देखा जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार भी जो है प्रयास कर रही है कि इस महामारी से किस तरह निपटा जाए। वही दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर भी जो है कोरोना से सबक लेते हुए लॉकडाउन जो चल रहा है उसे भी बढ़ाने के लिए जो है इनकी सरकार विचार कर रही है। हालांकि कुछ मामले में छूट देने की बात भी सामने आई है कि जिससे जो है आम लोग जो भुखमरी की कगार पर पहुंचे हैं, जिनका रोजगार नहीं चल रहा है, इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर जो है तैयारी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के 13 मेडिकल कॉलेज समेत कई जो है
अस्पतालों में जो है कोरोना इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो है इस महामारी में आपदा को अवसर बनाने वाले कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो दवाओं को दंड कर लिए थे, उन वह भी काफी डरे सहमे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई हुई। कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ में लगातार धरपकड़ भी किया है। कई ऐसे भी मामले आए हैं कि यहाँ पर जो है लाल बत्ती लगाकर जो है दवाओं की कालाबाजारी करते थे। तो फिलहाल जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना और को लेकर, वह काफी संतोषजनक है। बिल्कुल आसिफ बने रहिए, सीधा चलते हैं अब रामगोपाल जी के पास। रामगोपाल जी, दो महामारी के चपेट में पूरा देश, उत्तराखंड के अंदर भी महामारी की बढ़ती रफ्तार है। हालांकि स्थिति थोड़ी पहले से बेहतर है। क्या स्थिति है इस वक्त? प्रशासन की कितनी तैयारी है दोनों महामारी से निपटने के लिए? रामगोपाल जी। बिल्कुल सुरभि, देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से पहले जो आंकड़े कोरोना को लेकर के बढ़ते देखे गए थे, प्रदेश सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से मिलकर के एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है, और प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर की है, तो इस बार जो कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी, यानी कि उसके जो पॉजिटिव केसेज हैं उनमें कमी देखने को मिली है। साथ ही जिस तरीके से 2000 और 3000 के बीच में जो आंकड़ा फिलहाल देखिए उत्तराखंड में चल रहा है डेली संक्रमित मरीजों का, तो ये एक संतोषजनक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो कोरोना के जो आंकड़े लगातार 8,000 के पार होते जा रहे थे, तो एक चिंता का विषय था प्रदेश सरकार के लिए भी। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा जागरूकता अभियान समितियों द्वारा और तो और जो जिलाधिकारी हैं जिस तरीके से धरातल पर काम कर रहे हैं, साथ में जो जिलाधिकारी हैं वो भी गांव-गांव, यानी कि जिस तरीके से शहर से लेकर देहात क्षेत्र में कोरोना की जो रफ्तार फैली थी उसको चैन को तोड़ने के लिए इस तरीके से उप जिलाधिकारियों द्वारा समस्त जिलों के एक समिति जिस तरीके से गठित की जा रही है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी सहयोग लिया जा रहा है। और साथ में जिस तरीके से ब्लैक फंगस की जो ये महामारी उत्तराखंड में घोषित की गई है, क्योंकि इसमें जो आंकड़े जो ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं, उसी को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा जो 15,000 इंजेक्शन है ब्लैक फंगस के, वो प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है। और साथ में ब्लैक फंगस जैसी महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार जो है जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, और साथ में यानी कि स्वास्थ्य विभाग की यदि बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना की चैन और ब्लैक फंगस को जो तोड़ने के लिए वो पूरी तैयारियां जो है की गई है। मिसूरी बिल्कुल रामगोपाल जी बने रहेगा, सीधा चलते लतीफ के पास। लतीफ, कितनी तैयारी प्रशासन की ब्लैक फंगस और महामारी को लेकर? महामारी काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है कोरोना, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बड़े हैं। लतीफ जी, मैं सुन रहा हूँ। लतीफ जी बोलिए। जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोविड के बाद ब्लैक फंगस और येलो फंगस और व्हाइट फंगस जिस तरह से हाहाकार मचाया, उसको देखते हुए सरकार की चिंताएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये महामारी फैल रही पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो मेडिसिन की व्यवस्था है वो यहाँ पे ना के बराबर है। सरकार इस व्यवस्था करने में अभी नाकामयाब साबित हो रही है। तो ये आने वाला जो समय होगा ब्लैक फंगस को लेकर के काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा, और सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है कि ब्लैक फंगस जैसी महामारी से लोगों को कैसे बचाया जाए। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पे लगातार संभव प्रयास कर रही है। वहीं पे मध्य प्रदेश सरकार ने 5 महाविद्यालयों को, मेडिकल कॉलेज को कोविड लगातार पेशेंट के मरीजों के इलाज करने के लिए व्यवस्था की गई है, चाहे वो भोपाल, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, रीवा हो, ऐसे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की गई है जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ वैसे मरीजों की जाएगी। तो इस तरह की मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोविड के बाद इस समस्या को, यानी इस ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये पूरे प्रयास सरकार कर रही है। जी, ब्लैक फंगस से जो मरीज पीड़ित हैं, इंजेक्शन की कमी है प्रदेश के अंदर, तो उसे बेहतर करने के लिए, इन इंजेक्शंस की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की है? क्योंकि जैसा हमने शुरुआती दौर में देखा था, जब कोरोना का पीक आया प्रदेश के अंदर, सरकार इतनी तैयार नहीं थी, नतीजा ये रहा कि कई लोग मर गए। लेकिन क्या ब्लैक फंगस से भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है, जो हमने एक बार पहले ही देखा है? क्या इस महामारी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा?
ये सुरभि, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोविड का भी लोगों को सर्विस दिया था, उस तरह से ये जो ब्लैक फंगस है ये भी उससे कम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी मरीज जा रहे हैं, उनकी सीधे मौत हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भी व्यवस्था नहीं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, सरकार की दवाइयाँ नहीं है, या 64 इंजेक्शन मध्य प्रदेश सरकार के पास है, जो कि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और टिप्पणी भी किया कि सरकार इस बीमारी को लेकर पर्याप्त व्यवस्था करके रखे जिससे लोगों की मौतें ना हो सके, लेकिन सरकार भी इसे अच्छी तरह से प्रयास कर रही है बीमारी को अच्छी तरह से हम इसका निपटारा कर सकेंगे। बनी रहेगा। सीधा चलते हैं अब उत्तराखंड रामगोपाल जी के पास। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए इंजेक्शन की कमी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी इंजेक्शन की कमी देखने को मिली। ऐसे खबरें सामने आई कि जो तीमारदार है वो दर भटकने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, लेकिन उत्तराखंड की क्या स्थिति है रामगोपाल जी? सुरभि, देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ में जिस तरीके से मैंने बताया कि लगभग 15,000 के जो इंजेक्शन जो प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कर लिए गए, ताकि किसी भी मरीज को जो है यदि इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको समय अनुसार जो है उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य विभाग भी जगह जगह, यानी कि जिस तरीके से बेड आइसोलेट और तमाम जैसी इतनी भी तैयारियां हैं वो उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। साथ में प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी समय समय पर कोविड जो हॉस्पिटल है और जिस तरीके से जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। ये जिला लगभग उत्तराखंड के 12-13 जिले हैं, हर एक जिले में जाकर के एक निरीक्षण जो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अलर्ट है और साथ में जिस तरीके से ये महामारी प्रदेश में फैलती जा रही है उसको तोड़ने के लिए एकदम जो कड़े कदम प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। साथ में बात अहम ये भी है कि सुरभि, जिस तरीके से जो देहात क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि शहर से जो कोरोना की जो महामारी है वो देहात क्षेत्र की तरफ ज्यादा दौड़ी है, तो उसको लेकर के अब गांव में गठित समिति जो है वो गठित कर दी गई है, ताकि और साथ में जो प्रदेश यानी कि दूसरे सीमाओं से जो प्रदेश में आते हैं उनको आइसोलेशन के लिए जो गांव में ग्राम पंचायत है वहाँ एक प्रक्रिया बनाई गई है आइसोलेशन को लेकर के, कि वो 6 और 7 दिन के लिए लगभग वहाँ आइसोलेशन रहेंगे। उनकी कोविड जांच होगी, जांच के बाद यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको कोरोना से संबंधित जो उपचार है वो दिया जाएगा, और साथ में यदि नेगेटिव है तो फिर वो अपने घर जा सकता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा अब देखने को मिली है वो एक सराहनीय कदम भी है, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए ये अहम और एक अच्छा साबित हो सकता है। कसूर भी बिल्कुल बने रहिए। अब हम सीधा चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, लखनऊ के अंदर कई अस्पतालों से ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि जहां तीमारदार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। जो स्थिति कोरोना महामारी के वक्त हुआ, जब हम पीक पे थे, उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था। अभी ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन ने उन सब चीजों को देखते हुए किस स्तर पर तैयारी की है? जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से जो है कोरोना काल में जो है अव्यवस्था के चलते जो है लाखों के ढेर लग गए थे और लोग जो है इलाज के लिए जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगाते देखे गए, यहाँ तक कि अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से जो है इलाज कराते देखे गए। तो कुल मिलाकर इसी तरह जो है ब्लैक फंगस में दस्तक दे दी है। ये साथ ही साथ येलो फंगस और व्हाइट फंगस के भी मरीज भारी मात्रा में अब राजधानी लखनऊ के भीतर भर्ती किए जा रहे हैं और उनके जो इंजेक्शन लग रहे हैं वह इंजेक्शन जो है दौड़ भाग के बाद भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से कोरोना में लापरवाही कहीं जो है महामारी ब्लैक फंगस जैसी महामारी में भी लापरवाही हुई तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव और एसीएस के साथ जो है बैठक कर जो है जो यह दूसरी महामारी है इससे निपटने का खाका तैयार किया। अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए भी जो है खास दिशा निर्देश दिए हैं और जो है इसके लिए दवाओं की कमी न हो इसके लिए भी पूरा मास्टर प्लान तैयार किए जाने का राज्य
यूपी सरकार दावा भी कर रही है, लेकिन इस गाँव की हकीकत जो है अस्पतालों में अगर देखी जाए तो अब भी लोग जो है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर यही लापरवाही रही तो ब्लैक फंगस भी पूरी तरह जो है अपने पांव पसार लेगा और कोरोना की तरह जो है स्थिति भयावह हो सकती है। फिलहाल जो है लगातार जो है विपक्षी दल जो है तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस हो, सभी जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो गलती जो है कोरोना काल में हुई है वह गलती जो दूसरी महामारी आई है ब्लैक फंगस की आई है उसमें जो है न की जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम आम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आम लोगों की कमर जो है पहले ही टूट चुकी है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो इलाज के लिए वह पैसे कैसे लाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में यह भी देखा गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक थे उन्होंने लूट मचा रखी थी और 24 घंटे कई ऐसे भी मतलब देखे गए जो 24 घंटे के मतलब 4 लाख और 5 लाख का बिल भी थमाया गया। और इस दौरान जो है सरकार और अधिकारी पूरी तरह जो है बेबस नजर आए। जो लूट मची थी हॉस्पिटल संचालकों द्वारा, निजी हॉस्पिटल संचालकों द्वारा, उसको रोकने के लिए जो है पूरी तरह जो है सरकार फेल भी नजर आई। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि इस दौरान जो है अगर ब्लैक फंगस की जो महामारी है इससे निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई न की गई तो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलों में मनमानी जो है बढ़ती जाएगी और उसका खामियाजा लोगों तक भुगतना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ जो है ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से निपटने के लिए जो महामारी है निपटने के लिए ये भी जो है कमिश्नर और डीएम और एसपी को जो है आज दिशा निर्देश दिए वो हॉस्पिटल में जाए और मुआयना करें और दवाओं बेड की कमी हो तो उसको दूर करें, ऑक्सीजन की भी कमी हो तो उसके लिए भी जो है लिखा पढ़ी करें, जिससे जो है इससे इस महामारी में जो है लोगों की जान बचाई जा सके। फिलहाल जो है अभी मरीजों की संख्या जो है का आंकड़ा नहीं पार कर सकी, लेकिन अगर जो है लापरवाही हुई तो कोरोना की तरह इससे भी आंकड़े लगातार बढ़ते ही जाएंगे और इसका खामियाजा हम लोग भुगतेंगे। जी सुनिए। बिल्कुल, 1 तारीख तक प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू है, क्या लगता है कोरोना कर्फ्यू हटेगा या फिर समय अवधि को और बढ़ाया जाएगा? आसिफ, सरकार ने जो है कोरोना से सबक लेते हुए जो है एडवाइजरी जारी की है कि राज्य सरकार जो है इस पर जो है मंथन करे। अगर लगता है कि कोरोना और महामारी जो है पूरी तरह काबू हो चुकी है तो उसके लिए जो है थोड़ी बहुत ढील दी जा सकती है। वहीं जो है यूपी सीएम ने कई जिलों का दौरा किया और जायजा लिया और लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों को भी समझा। कई ऐसे परिवार हैं जो अपना घर परिवार चलाने में बेबस है और उन्हें जो है रोज कमाना है, रोज खाना है, कहने मतलब रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है। बिल्कुल, इसको भी देखते हुए साथ ही साथ कोरोना न बढ़े इस पर भी जो है तैयारी करनी है। अलग सूत्रों का दावा है कि 1 जून को जो है सरकार कुछ उद्योगों को जो है छूट देगी और हालांकि नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जो चल रहा था वो जब तक जारी रहेगा जब तक जो है कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी बीमारी जो है पूरी तरह कंट्रोल में ना आ जाए। इसके लिए भी जो है मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वहीं जिस जिलों में केसेस कम है वहाँ कुछ हद तक ज्यादा छूट दी जा सकती है, लोगों को खाने कमाने की छूट मिलेगी तभी परिवार चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के आ रहे थे और उसके बाद फंगस के मामले बढ़े। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आंशिक छूट दिए जाने की बात जो है सामने आई। हालांकि जो है यह निर्णय जो है योगी आदित्यनाथ ने लिए कि किस तरह छूट दी जाए। हालांकि व्यापारी वर्ग भी जो है काफी हद तक परेशान हो चुका है, मजदूर वर्ग भी जो है काफी बेबस नजर आ रहा है और कई
जो है फैक्ट्रियां बंद है, जिससे विकास काम भी रुक रहा है। तो लगातार यह भी मांग की जा रही है कि कुछ मामलों में जो है छूट दे सरकार, जिससे जो है उनका रोजी रोटी जो है चल सके। हालांकि जो है सरकार इस पहलू पर भी फीडबैक अधिकारियों से ले रही है और राजकुमारी कर रही है कि किस तरह जो है जो स्थिति चरमराई हुई है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, काफी हद तक जो है इससे निपटने के लिए भी जो है यूपी सरकार लगातार जो है विचार विमर्श कर रही है। लतीफ, 1 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू है। हालांकि शिवराज सरकार के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अब संक्रमण का अभी तक दर था वो काफी हद तक कम है, तो पूरी उम्मीद है कि शायद प्रतिबंध के साथ छूट दी जाए लोगों को या कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया जाए। क्या लगता है 1 तारीख के बाद कोरोना कर्फ्यू और बढ़ेगा या हटा दिया जाएगा कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश के अंदर? लतीफ, बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के 6 ग्रुप बनाए हुए हैं। सभी को समूह बना दिया गया है कि सभी लोगों की समीक्षा बैठक होगी, उसमें किस तरह से उन चीजों को इलाज किया जाए इसको लेकर के मंत्रिमंडल इसको लेकर के मध्य प्रदेश के ऐसे चौके हैं जहाँ पे 1% से कम पॉजिटिव केसेज जहाँ पे मिले हैं। मध्य प्रदेश के 22 ऐसे जिले जहाँ पे 25 मध्य प्रदेश ऐसे जिले हैं जहाँ पे 50 से ज्यादा मरीज पाए गए। ऐसे जिले हैं जहाँ पे 5 से कम पीरियड होगा, वहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की समीक्षा के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू की जाएगी, जिसमें कुछ छूटें दी जाएगी। बिल्कुल लतीफ। रामगोपाल जी के पास चलते हैं। कोरोना कर्फ्यू हटेगा रामगोपाल जी या फिर और बढ़ेगा? देखिए सुरभि, उत्तराखंड की बात के या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यदि जिस तरीके की कोरोना की स्थिति, हालांकि केसेस प्रदेशों में कम देखने को मिले हैं, उत्तराखंड में भी यह आंकड़ा घटा है, तो साथ में जिस तरीके से जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग मंत्री प्रभारियों को दी गई है, एक तरीके से जो मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जा रही है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। और साथ में एक जो नाइट कर्फ्यू यानी कि कर्फ्यू की यदि बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू तो कंटिन्यू यानी कि रहने की बात है तब तक जब तक कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो साथ में हालांकि हो भी ये भी ऐसा भी सुनने में यानी कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि हो सकता है उत्तराखंड में जो कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है और जिस तरीके से एक परेशान है कोविड काल में, तो उनको कुछ छूटें दी जा सकती हैं ताकि उनकी रोजी रोटी का जो सवाल है वो चल सके। और गरीब तबके के लोग हैं वो जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारे सहयोगी ने बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजी रोटी यानी कि रोज का कमाना, रोज का खाना, जिस तरीके से परेशानियों का कोविड काल में संकट है, तो उसको लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा राहत पैकेज भी दिए जा रहे हैं, साथ में जो राशन किट वितरित की जा रही है। और जिस तरीके से उप जिलाधिकारी द्वारा एक फोकस यानी कि अपने अपने ब्लॉकों में रखा जा रहा है, तो वो एक बेहद सराहनीय है क्योंकि कोविड काल में कोई परेशानी जो है जनता के सामने ना आए, ऐसा हर संभव प्रयास जो है प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि हम व्यापारियों को लेकर अभी आपने बात किया तो व्यापारियों ने चेतावनी दे दी क्योंकि कोई राहत पैकेज नहीं मिला व्यापारियों को इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान। जाहिर सी बात है कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है और कह भी नहीं सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा या और बढ़ जाएगा। चेतावनी दी है व्यापारियों ने कि 1 तारीख से वो गाइडलाइन को नहीं मानेंगे। क्या स्थिति है इसको लेकर प्रदेश में? रामगोपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके से व्यापारी द्वारा जो जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है, तो उनके द्वारा मांग भी की गई है कि राहत पैकेज जिस तरीके से गरीबों को दिया जा रहा है तो व्यापारी वर्ग को भी दिया जाए, क्योंकि व्यापारी पिछले 1 साल से जिस तरीके से कोविड काल चल रहा है तो उनकी जो एक स्थिति है व्यापार की वो ठप है, तो उसको लेकर के जिस तरीके से उनकी रोजी रोटी का संकट सामने है, एक राहत पैकेज प्रदेश सरकार से मांग की गई है। लेकिन ये समय अभी जिस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ सरकार कड़े कदम व्यापारियों के लिए उठाती है या फिर राहत पैकेज दे पाती है, तो ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कोविड की महामारी जिस तरीके से है, कोविड काल में जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको छूट दी जाती है या फिर व्यापारियों को राहत पैकेज दिया जाता है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर भी बिल्कुल रामगोपाल जी, सभी को कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। पिछले साल भी पीक पे गया था, काफी क्षति हुई थी,
कई साल पीछे चले गए हम, और इस दूसरी लहर में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। पिछले की क्षति की तो भरपाई हो गई, लेकिन इस बार की क्षति की भरपाई नहीं हो सकता। लाखों लोग मरे हैं, कई साल पीछे जा चुके हैं हम, और शायद आने वाले कई साल कोरोना हमारे बीच से नहीं जाने वाला। क्या लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं? और कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन को जारी किया जाता है, लोग मानते हैं उन्हें, या फिर प्रशासन जबरदस्ती डंडा के बल पे ऐसे गाइडलाइनों को बनवाता है लोगों से? देखिए सुरभि, पिछली जो पहली लहर थी कोरोना की, उस लहर में जनता ने जो है पालन किया है, यानी कि प्रशासन द्वारा जितनी भी गाइडलाइन उस समय लागू की है उनको बखूबी जनता ने पालन किया है, ताकि एक जनता के दिलों में जिस तरीके से डर था कोरोना को लेकर के, उसको देखते हुए पालन किया। और इस पालन को देखते हुए जो अब ये दूसरी लहर प्रदेशों में जिस तरीके से फैल रही है तेजी से, तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा देखने को मिला है कि जनता जो है जागरूक नहीं थी और इस दूसरी लहर का उन्हें खौफ नहीं था। और प्रशासन ने भी जो डंडे के बल पर जिस तरीके से हमने कई गांव की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उत्तराखंड में जिस तरीके से देखने को मिला है, तो एक लोगों के अजीबोगरीब बहाने जिस तरीके से देखे, लेकिन प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन भी कराया गया, चालानी कार्रवाई भी की गई। तो एक ये भी कहा जा सकता है सुरभि, क्योंकि एक लोगों में जागरूकता नहीं थी। अब जिस तरीके से हर एक ब्लॉक स्तर या गांव स्तर या फिर जिस तरीके से जिला तो जो कार्रवाई की जा रही है और साथ में जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर के बात कर लो, यदि जिस तरीके से प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत थी और वैक्सीन पहले 60 वर्ष के व्यक्ति को वैक्सीन लगनी थी, वैक्सीन को लेकर के पर्याप्त वैक्सीन भी थी सरकार के पास, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत कहीं ना कहीं है। अब पहले जो समय था वैक्सीन लगवाने को लेकर के, वैक्सीन लगवाते थे तो 1 माह के बाद ही दूसरा टीका लगता था। उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है सुरभि की जिस तरीके से पहले 1 माह के बाद ही वैक्सीन का टीका लगता था, अब ये अवधि लगभग 84 दिन के लगभग बढ़ा दी गई है, ताकि एक जो लोगों की भीड़ थी उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके युवाओं में काफी टीके को लेकर के उत्साह दिखा है। लेकिन जो सॉल्ट यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल लैब जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा, ताकि जो युवा है वो स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर सके और रजिस्ट्रेशन के बाद एक टीके की जो प्रक्रिया है वो उनको मिल सके। लेकिन इस बार जैसे कि अभी हमारे चैनल द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई, एक संज्ञान लिया गया है सरकार द्वारा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो युवा हैं यानी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लेकर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को लेकर के काफी समस्याएं आ रही थी। अब सरकार द्वारा एक बड़ा अहम कदम, जिस तरीके से 60 वर्ष के व्यक्ति पहले टीके को लेकर के जो अपने मतलब पंजीकरण कराते हैं कोविड सेंटर पर जाकर के, ऐसे ही अब जो युवा है 18 प्लस वाले व्यक्ति हैं वो अपना टीका लगवा सकते हैं। कोविड सेंटर पर जाएंगे और आधार कार्ड यानी कि जो कोविड कर्मचारी है उसको दिखाएंगे, वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके बाद जो कोविड का टीका है वो लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है, पहले इस तरीके से 1 महीने के अवधि में जो टीके की दूसरी डोज थी वो लगती थी, अब उसकी जो अवधि है वो 84 दिन बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार पर जो वैक्सीन की जो कमी देखने को मिल रही है, उसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ा करके कंट्रोल किया जा सके। सुरभि, बिल्कुल, आप तीनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आसिफ बेग उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ थे, राम गोपाल जी उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद थे, और लतीफ अहमद सिद्दीकी जी मध्य प्रदेश से। तो तीनों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कोरोना महामारी को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारियां की है। हालांकि कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो गया है। 24 घंटे के अंदर 1,73,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि अच्छी बात और राहत देने वाली खबर यह है कि ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।